आज रविवार है। आप सब लोग कुछ व्यस्तता से मुक्त होंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि सामवेद की जो सप्तस्वर है, कृष्ण, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अतिस्वार्य, उसके आगे जो अवान्तर स्वर हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। अवान्तर स्वर में ऐसे कहा गया है कि व्युत्क्रम, अतिक्रम, कर्षण, विनत, प्रणत, उत्स्वरित, अभिगीत, ये सब जो है अवान्तर स्वर होते हैं। तो जैसे कि विनत है, तो विनत के बारे में बोलते हैं प्रथमादि द्वितीय, ये प्रथम है और ये द्वितीय है। ये प्रथम, कल का में कहा था पिछले में कि कृष्ण स्वर का बाद में प्रथम स्वर होता है और ये द्वितीय स्वर होता है। यहाँ पे ये द्वितीय स्वर है। तो प्रथमादि द्वितीय, प्रथम से द्वितीय स्वर तक जो आता है उसको प्रथमादि द्वितीय, अंतम द्वितीय में समाप्त होता है। कैसा? मायोगी, तो प्रथम से लेके मायो, तो ये जो हुआ वी लिखा रहता है। वी मतलब विनत, ये सा वी, देखो वी एक स्वरूप भी हो जाता है। माँ प्रथमा हुआ, द्वितीय में मायो, यहाँ तक जो है विनत स्वर रहा। तो प्रथम से द्वितीय जो ये जो स्वरूप है इसी को हम विनत स्वर कहेंगे। तो विनत स्वर का बहुत सारे पर्व होते हैं। पर्व मतलब यत्र सामगाः विरम्य पठन्ति तत् विरते सामभागे पर्व इत्युच्यते। पर्व का अर्थ होता है जैसे कि सामग लोग जहाँ जहाँ पर विराम करके पढ़ते रहते हैं, जैसे कि ओग्नाई इत्यादि, ये भी एक पर्व है। फिर उसका आया वो तो या, यह भी एक पर्व है। तो जहाँ जहाँ पर ऐसे ऐसे सब अलग अलग करके बोला जाता है, तो लौकिक में इसको पद कह देते हैं, विभाग होता है, तो यह इसको हम पर्व कहते हैं। तो इसीलिए ये मायोगी, तो मायो यहाँ तक जो आता है इसी को हम विनत स्वर कहेंगे। और इसको सामगान पुस्तक में वी लिखा रहता है, तो आप समझिए कि इसको विनत स्वर कहते हैं और ये वी होता है। ये हो गया। अब प्रणतम, प्रणत द्वितीयादि तृतीयांतम, द्वितीयादि तृतीयांतम, द्वितीय से शुरू होकर तृतीय स्वर में जिसका समापन होता है इसको हम प्रणत स्वर कहेंगे। तर्जनी आरभ्य मध्यमायाम पर्व पर्यंतम, तर्जनी आरभ्य, तर्जनी ये अंगुष्ठ है, यहाँ से शुरू करते हुए मध्यम अंगुष्ठ पर्वक तक, पर्यंतम पर्व, इसीलिए इसको जो विभाग को पर्व हम कहते हैं। तो द्वितीय से तृतीय स्वर को आने वाला है। तो कैसे कहेंगे इसको? प्रणत कहेंगे। ऐसा द्युमंतम देवा, देखिए द्युमंतम देवा, देवा वा, जो वा आ होता है वो 2 से 3 तक आता है। प्रणत मतलब झुकना। प्रणाम करते समय भी हम लोग जैसे झुकते हैं ना, ये द्वितीय स्वर से तृतीय स्वर तक, जैसे कि देखिए हस्त स्वर में भी झुकना जैसे दिखाई देता है। ये स्वर यहाँ से उड़ता है पर यहाँ झुककर तृतीय स्वर में समापन हो जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? प्रणत। फिर से बोल रहा हूँ, द्युमंतम दे, यहाँ से द्वितीय से देवा वा, जो वा जो है द्वितीय स्वर से शुरू होकर तृतीय स्वर से समापन होता है, इसी को हम झुकते हुए करने के नाते इसको प्रणतम कहते हैं। अब आ गया उत्स्वरितम। उत्स्वरितम कैसे? चतुर्थादि मंद्रांतम, चतुर्थादि मंद्रांतम, चतुर्थ स्वर यह है और ये मंद्र स्वर है। तो चतुर्थ से मंद्र कैसे करेंगे? चतुर्थादि मंद्रांतम, तर्जन्या अग्रभाग, चतुर्थादि मंद्रांतम, अनामिकायाम आरभ्य मध्यमायाम पर्व पर्यंतम, अनामिका अंगुष्ठ आरभ्य मध्यमांगुष्ठ से आरंभ, अनामिका से आरंभ करके अनामिका से आरंभ करके मध्यमांगुष्ठ में समाप्ति कर देना है। चतुर्थादि मंद्रंतम। तो कैसे करेंगे? मनुष्येभिरग्निः, मनुष्येभिरग्निः, ये देखिए यहाँ से जाके यहाँ फिर यहाँ आ जाता है।
तो इसको क्या कहेंगे, उत्स्वरित। श्ये, श्ये, ये जो है ना उत्स्वरित स्वर कहा जाता है। अब आ गया अभिगीतम। अभिगीत जो है सामगान पुस्तक में अ लिखा रहता है, उसके ऊपर जो वर्ण है उसके ऊपर अ करके एक अक्षर लिखा रहता है। तो वो क्या हो जाए, द्वितीयादि ही प्रथमांतम, द्वितीयादि ही, द्वितीय आदि से लेके प्रथमांतम करके कहते हैं। तर्जन्य अग्रभागे आरभ्य तस्य उपरि भागे अंगुष्ठे समाप्यते। तर्जनी, ये देखिए इसके अग्रभाग में प्रारंभ होके उसी के ऊपरी भाग में ये समाप्त हो जाता है। कौन, ये जो है अभिगीतम स्वर। और मैं आपको फिर से बताऊं कि अक्षर का मंत्र में अक्षर के ऊपर अ अक्षर करके लिखा जाता है। कैसे होता है, उदाहरण र ओ या, र ओ या, ऐसा रहता है। तो तर्जनी से आरंभ होकर ऊपर में ये समाप्ति हो जाता है। तो ये तर्जनी है और अंगुष्ठ है, उसका अक्षर में अ लिखा है, र ओ या यू ऐसा करके बोला जाता है। तो इसको जो है आप अभिगीत स्वर समझना चाहिए। ऐसे आगे कहा जाता है, अभिगीतस्य कृष्टादि प्रथम प्रधानभूत सप्तस्वरांतर्भावः स्यात्। जो अभिगीत है कृष्टादि जो प्रधान स्वर है वो स्वर का अंतर्भावित्व भी माना जाता है। तथा स्विति चेत अभिगीतस्य अभिगीतत्वेनैव सामतंत्रादिषु प्रसिद्धे। सामतंत्र करके सामवेद में जो लक्षण ग्रंथ है, ऋक्तंत्र, सामतंत्र, पुष्पसूत्र और अक्षरतंत्र, तो ये जो है सामतंत्र में कहा गया है। और सारे पुस्तक में देखना कि अ करके अक्षर जो है लिखा रहता है, हम इसी को क्या कहेंगे, अभिगीत स्वर कहेंगे। तो अवंत स्वर में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दिया। अगले में मैं आपको जो और जो जानकारियाँ हैं उसको भी और एक छोटा सा वीडियो करके भेजता हूँ।